हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी 7 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक तिनका इस कविता के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। उत्तर है, एक दिन जब मैं घर के छत पर खड़ा था। दूसरा है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। उत्तर है, मेरी आँख लाल होकर दुखने लगी। तीसरा है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। उत्तर है, बेचारी ऐंठ दबे पांव भाग गई। चौथा है, जब किसी ढब से निकर तिनका गया। इसका उत्तर है, जब किसी तरीके से तिनका निकल गया। दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर है, नीचे दी गई घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक दिन एक घमंडी आदमी घर की छत पर खड़ा था। तभी एक छोटा सा तिनका तेजी से घमंडी आदमी की आँख में चला गया। वो झिझक उठे और बेचैन होने लगे। उनकी आँख लाल होकर दुखने लगी। आसपास के लोगों ने कपड़े की पोटली बनाकर मुंह में गरम हवा से आग को सेका। तब कैसे तो तिनका घमंडी की आँख से निकल गया। फिर वो आदमी ने खुद को समझाया कि उसने इतना घमंड क्यों किया, जबकि एक छोटा सा तिनका उनके घमंड को दबे पांव भागा सकता है। तीसरा प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी झिझक उठा और बेचैन हो गया। उनकी आँखें लाल होकर दुखने लगी। चौथा प्रश्न है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की पोटली बनाकर मुंह की गरम हवा से आग को सेका। ऐसा करने से तिनका कैसे तो निकल गया। पांचवा प्रश्न है, नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। छप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। मेंढक पानी में
छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टब से चूक गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी। मैं ठंड में थर से कांप गया।